फिजिक्स में अक्सर हम जो पढ़ते हैं, अगर लिखी हुई बातें हम अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करें तो निश्चित रूप में हमें वे बातें जरूर मिलती हैं, क्योंकि हम फिजिक्स की डेफिनेशन में यही पढ़ते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, हम जो जो देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, और इसकी जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। दैट इज, हम देख सकते हैं मैटर और नहीं देख सकते एनर्जी। तो अपने घरों में हमने कई बार ऐसा देखा होगा, किसी रूम में पहुंचे और स्विच ऑन किया बल्ब जलाने को, और अचानक क्या हुआ, बल्ब तेजी से जला और अचानक ही फ्यूज हो गया। हम सोचते हैं बल्ब खराब हो गया, बहुत पुराना हो गया था। ऐसा नहीं है। यह घटना अक्सर उन बल्बों में और देखने को मिलती थी जो पुराने टंगस्टन के फिलामेंट के बने रहते थे, पीले कलर के। अभी भी कई जगह यूज होता रहता है उनका, बहुत सारा वाट कंज्यूम होता है उसमें। क्या सोचा कभी आपने कि बल्ब के फ्यूज होने का कारण क्या था? क्या बल्ब पुराना था या कुछ और भी कारण है? बल्ब के फ्यूज होने का कारण पुराना होना नहीं था, बल्कि ऐसा नए बल्ब के साथ भी हो सकता है। इसके पीछे एक कारण है, और यह कारण फैराडे की डिस्कवरी से जुड़ा हुआ है, जो कि फैराडे ने अपनी डिस्कवरी ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के साथ ही शुरू की थी। मतलब ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बतलाया था कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे ने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकता है, और उसने अपनी डिस्कवरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी में, यह बात बताई भी, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी क्वाइल और सर्किट यानी कंडक्टर और यहां मैग्नेटिक फील्ड ले लें, उन दोनों के बीच में ही हम रिलेटिव मोशन कराएं तो एक करंट इंड्यूस होता है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अलग से ना लें, हम सिर्फ एक सर्किट बनाएं या फिर कोई क्वाइल ले लें और अचानक ही उसमें हम करंट फ्लो कराएं, तो हम क्या देखेंगे कि स्टार्ट में जब हमने करंट फ्लो नहीं कराया था क्वाइल में, तो उस स्थिति में क्वाइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था, और जब हमने करंट फ्लो कराया तो क्वाइल से लिंक्ड, मतलब कुंडली से संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वह मैक्सिमम हो गया। मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएट हो रहा है, और अगर वेरिएट हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस जरूर होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मीन्स करंट इंड्यूस तो जरूर ही होगी। ठीक है। इस बात को हम एक डायग्राम में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये ले लेते हैं, एक कोई भी डायग्राम ढूंढ लेते हैं, बनाना नहीं पड़ेगा, ये वाला ठीक रहेगा। ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये देखिए, इसमें एक सर्किट ये है, ध्यान से देखिए। इसमें ये क्वाइल है और ये है इलेक्ट्रिक सेल जोड़ा गया है। इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। जब हम की प्रेस करते हैं, मतलब जैसे ही की को ऑन करते हैं, वैसे ही करंट इसमें क्या होगा,
फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से अभी जो शुरू में इससे इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जीरो था, वह अचानक ही रेज होगा, बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी, और इनके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, ये आई जो लिखा हुआ है ये क्या है, इंड्यूस करंट, मतलब प्रेरित धारा है ये। ठीक है, यहां पर इंड्यूस करंट होगा। अब देखिए अगर हम की को ऑफ कर दें, मतलब ओपन कर दें, खोल दें, तब क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें शुरू में जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम होगा, और जैसे ही हम रिलीज करेंगे कि, वैसे ही क्या होगा, अचानक से यह मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से एक बार फिर जीरो हो जाएगा, और जैसे ही जीरो होगा मतलब फिर से वेरिएट हुआ। और फैराडे का रूल क्या कहता है कि इंड्यूस करंट तभी फ्लो होगा जब उस कंडक्टर या क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, वेरिएट हो, चेंज हो, मतलब कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हो, तभी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो यहां पर सेकंड केस में मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है, और जैसे ही की रिलीज किया अपन ने वैसे ही करंट फ्लो नहीं होगा, और अचानक ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर से इलेक्ट्रिक करंट फिर से क्या होगा, इंड्यूस होगा। ध्यान रखेंगे जो इंड्यूस करंट होती है वह अकॉर्डिंग टू लेंज रूल कैसे होती है, जो मेन करंट होता है उससे वह उसको अपोज करती है। ये देखिए यहां पर ये मेन करंट आई है, ठीक है, इससे निकल के जा रही है, और ये वाली जो करंट इंड्यूस करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर देखिए अब जब हमने रिलीज किया मतलब करंट इसका खत्म होगा, यहां पर करंट क्या होगा, इसका खत्म होगा, ये आई कम हो जाएगा। जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा खत्म हो रहा है, इस वजह से इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस बात को हम जो रूम वाली बात समझा रहे थे वो यहां पर एक डायग्राम में और भी देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये एक कॉइल लगी हुई है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी लगी है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहां पर एक की भी लगा दें, ये देखिए, अब इसको हम बार बार ऑन ऑफ करें तो यहां पर क्या होगा, इंड्यूस करंट बार बार बढ़ेगा, और मेन करंट जो आई होगा इंड्यूस करंट की ओर बढ़ जाने से सर्किट में करंट की मात्रा और ज्यादा हो जाएगी, और यह लोड सहन नहीं कर सकेगा और बल्ब फ्यूज हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सेल्फ इंडक्शन है। इसमें हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने अलग से अप्लाई नहीं किया है, इसमें करंट ने ही अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है, सर्किट ने खुद से ही बना लिया है। इस वजह से हम इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन, हिंदी में से बोलेंगे स्वप्रेरण। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न ये बनता है कि करंट अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उल्टे क्रम से बोल सकते हैं, फ्लक्स जितना ज्यादा होगा इंड्यूस करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहा जा सकता है, ये देखिए कह सकते हैं किसी भी क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मान लें फाई, और करंट की वैल्यू कितनी है, आई। अगर आई बढ़ता है तो आई भी बढ़ेगा, फाई घटता है तो आई भी क्या होगा, घटेगा। दोनों कैसे रिलेशन में है, प्रोपोर्शनेट में है, मीन्स फाई प्रोपोर्शनेट आई। ठीक है, अब हम यहां पर प्रोपोर्शनेट साइन को हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट आएगा, जनरली कांस्टेंट के रूप में रहता है, और अगर के से अलग रहे तो अपने आप हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप में उसका कुछ और भी यूज होगा। ये देखिए यहां पर एल एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, ये कहलाता है
सेल्फ इंडक्टेंस, अगर हिंदी में लिखें तो स्व प्रेरकत्व। एक नाम और हो सकता है कोफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये देखिए L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, मतलब फिर से हम देख सकते हैं कि L की डेफिनेशन क्या बनेगी। L की डेफिनेशन बनेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के, मैग्नेटिक फ्लक्स और जो करंट का रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब देखें यहां पर अगर हम L को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए डेफिनीशन ऑफ L, डेफिनीशन ऑफ L के लिए हम क्या करें, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दें, कितना कर दें 1 एम्पियर, तो फिर देन L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल इज इक्वल टू, और ये न्यूमेरिकली मतलब आंकिक मान के रूप में बराबर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्वाइल। कब, कौन सा वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन फ्लोइंग वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। मतलब कहने क्या हुआ, अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो फिर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस क्वाइल का या उस कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इसे हम और आगे अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो देखो बढ़ा सकते हैं। यहां पर जो ये फाई इज इक्वल टू एल आई आया है, तो अगर इसका हम क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलेगा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देखिए डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, देख सकते हैं इसको, ये भी अपने आप में एक इक्वेशन है। ये देखिए डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दें, और बाई फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहता है फैराडे का दूसरा नियम जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे और बढ़े अगर हम तो इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड,
अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम मिक्स कर दें तो क्या निकल आएगा, डी फाई अपॉन डी टी के बदले ये वाली वैल्यू लगा लें, क्या जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये देखिए ये भी अपने आप में एक प्रकार से फैराडे का सेकंड लॉ ही माना जाता है। कई बार हम फैराडे के सेकंड लॉ को में इसको यूज करते हैं और कई बार हम इसको भी यूज करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए, सभी लोगों को, कि फैराडे सेकंड लॉ के नाम से इसको भी याद रखें और इसको भी याद रखें। ये डायरेक्ट है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में उनके पदों में चाहिए तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी।